गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अपनी ताई जी का आज चैनल बना रही हूँ। मेरा नाम यशवी जोशी है और आप मेरी ताई का चैनल मंजू एंड मिस्टर बिस्ट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना और शेयर करना। थैंक यू। तो आज की शुरुआत अच्छी है। हमारी यसु ने कह रही ताई मैं करती हूँ आज के आपका ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं मैं अभी डिस्पेंसरी से आ रही हूँ और मैं लेट हो गई थी आज, तो मैं डिस्पेंसरी से अभी पहुँच रही हूँ मैं डिस्पेंसरी से। और तब यसु अभी स्कूल से आ रखी है, तो फिर मैंने कहा चल, यसु कह रही चलो मैं करती हूँ ताई जी, तो आपके उसका मैंने कहा चलो करो। और फिर ये देखो, खाना खा लिया तो नहीं? और ये मैं बहुत देर में खाता हूँ, पियानो बजाने के बाद। अच्छा, पियानो बजाने के बाद खाती है। तो ये है ना, पियानो बजाती है। मैं आपको लोग को दिखाऊंगी किस तरह बजाती है ये। अभी ये अपने ताऊ जी के पास ठीक कराने के लिए आ रखी है अपना पियानो। ये है, तो ये ठीक कराने के लिए जब ठीक हो जाएगा अभी बजा के भी दिखाऊंगा कुछ। अभी पर बेटा मैं तो अभी जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना है ना, है ना। वीडियो सेंड कर दूंगी। ठीक है, वीडियो ऐसे में बनाकर, ठीक है। तो ये कह रही है ताई जी मैं घर में जाके वीडियो सेंड कर दूंगी, तो ठीक है, तो वीडियो सेंड कर देना है। तो ताई ना जो यशवी है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है ये क्या नाम है, ढोलक बजाने में, गाना गाने में, और डांसिंग तो इतना अच्छा डांस करती है, बहुत ही अच्छा डांस करती है। और हर चीज़ में मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है ये लड़की, हर चीज़ में इंटरेस्ट रखती है, सीखने में, करने में ना। अच्छा लगता है ना। हाँ, कुछ को तो कुछ बोला ना कि ने गलत किया, गुस्सा होके जाएगी नीचे दादू जी के पास और बोलेगी दादू जी मम्मी ने मारा और डांट दिया। तो निष्ठू कह रही है, निष्ठू इसकी छोटी बहन है, तो वो थोड़ा सा अलग है, लाडली सी है वो, उसको इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है ना। हाँ, सीखती नहीं है। पहले कर लेगी ना, ट्राई नहीं करेगी, गुस्सा होकर नीचे चली जाएगी। अच्छा, हाँ, तो ऐसे रहते हैं बच्चे। तो ठीक है फ्रेंड, जो आज हमारी ट्रेनिंग थी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जो मेरी ट्रेनिंग थी आज लेप्रोसी में थी। जो ये देखो लेप्रोसी की ट्रेनिंग थी आज, और यहाँ दिखाती मैं आपको। तो मैं आपको ना लेप्रोसी के बारे में कुछ बताऊंगी। अगर आप लोग को भी कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई लेप्रोसी संगठित इंसान है, तो आप उसका तुरंत इलाज के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि लेप्रोसी लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका इलाज हो सकता है अगर टाइम से किया जाए तो। बाद में फिर ये सरता भी नहीं है। अगर 14 दिन के अंदर अगर कोई उसके कांटेक्ट में आ रखा है, कांटेक्ट में रह रहा है, तो धीरे धीरे 2 से 5 साल तक के बीच में उसको दूसरे बंदे को भी लेप्रोसी हो सकता है। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, आप जानते होंगे। वैसे अब कुष्ठ रोग की बीमारी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जैसे इलाज वगैरह चल रहा है, दवाइयाँ चल रही है, तो उस हिसाब से कम हो गया है। पर जो इक्का दुक्का केस है, वो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए फिर से ये लेप्रोसी का सारा टेस्ट वगैरह दोबारा से हमने करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ की हमारी लेप्रोसी थी। अब हमारा दोबारा सर्वे चल रहा है, तो हमने डेली के कम से कम नहीं भी होगा तो 35 घर हमने डेली के कर रहे हैं, जिसमें जो उस घर में बंदे हैं उनको चेक करना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि मैं किस तरह मैंने चेक करना है और उसमें क्या क्या देखना है मैंने। तो ठीक है मैं फ्रेंड मिलते हैं, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, दोपहर हो गई और बिस्ती जी जा रहे हैं अपने कंप्लेन पे, तो वो यूँ ही चले जाएंगे भूखे। तो मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखो हमारे घर को आ रखा है संतोष। तो ये संतोष आ रखी है। ये पहले हमारे बगल में रहती थी, अब थोड़ा आगे गली में चली गई है किराए पे, और पर भूली नहीं है, हमेशा मुझे याद करती रहती है। नेचर बहुत अच्छा है संतोष का। और ये छुटकू को देखो, ये छोटू सा, आज इसका बर्थडे है, तो इसकी बर्थडे की मिठाई देने आ रखी है हमें। ये देखो इसके बर्थडे की मिठाई देने आए ये। दीदी ने हमारी बहुत हेल्प की थी, इसलिए हम दीदी को कैसे भूल सकते हैं। अरे पागल लड़की। तो क्या हुआ यार, एक फर्ज यही होता है, कोई नहीं। एक इंसानियत कहाँ काम आती है, इसी में तो आती है। पागल ऐसे नहीं करते। ये ना काफी परेशान हुई थी बेचारी, बहुत परेशान। जब इसकी डिलीवरी का टाइम था ना, तो इसको डॉक्टर ने मतलब सीरियस हालत बता दी थी। इसको मैं कहाँ लेके भागी थी, बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। मत रो, क्यों रो रही है तू? ऐसे नहीं करते तो कोई बात नहीं यार। कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी को किसी रूप में भेज देता है हेल्प करने के लिए। ये तो ऊपर वाले की इच्छा थी, जो मैं उस टाइम मैं सामने तेरे हो गई,
है ना। और तब जाके और आज ये छोटू हो गया। और उस टाइम पे ये इसका बचना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके एकदम ही मतलब डॉक्टर ने भी लिखवा लिया था कि वे इसके साथ उस टाइम पे कोई नहीं था, है ना। इसके साथ उस टाइम पे कोई, इसके हस्बैंड भी गाँव जा रहे थे। ऐसे नहीं था। देखो और क्या नाम है, मतलब उस टाइम में इसको देखा ना, इसका पूरा फेस सूज गया था, प्रेग्नेंट थी और पूरा फेस सूज गया था इसका। और पूरे मैं इसे देख के डर गई क्योंकि हमें सिम्टम पता है कि हाई रिस्क है ना। तो उस टाइम पे फिर इसे मैंने कहा हॉस्पिटल जा। ये कह दीदी मैं ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर मेरे को इसको अकेले भेजने का भी मन नहीं करा क्योंकि मुझे पता था कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर मैं इसे दादा देव हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे उन लोगों ने मुझसे लिखवा लिया कि इसका बचना मुश्किल है, इसे यहाँ से यहाँ नहीं होगा, इसे दीनदयाल ले जाओ। दीनदयाल में भी लेके गई, उन लोगों ने भी लिखवा दिया कि इसका बचना मुश्किल है, बच्चे का बचना मुश्किल है और इसको आगे कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग कह रहे लेडी हार्डिंग लेके जाओ। फिर मैं इसे लेडी हार्डिंग लेके गई, पर कुछ डर मुझे भी था। मैंने कहा देखो मैं नहीं, कभी मैं ये नहीं डरती, मैं किसी के लिए भी नहीं डरती कि मैं सोचती जितना जहाँ तक हो सके भला हो सके, पर मुझे डर ये था कि कल को इसको कुछ हो जाता है ना। इसका परिवार वाले कोई नहीं था, हस्बैंड भी इसके गाँव जा रखे थे। कई वो लोग ये ना कह दे कि ये इसने अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है। तो उस टाइम पे अब कोई था नहीं और डॉक्टरों ने कहा नहीं आप लेकर आए हो तो आप ही साइन करोगे। फिर मैंने इसके हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने यही बोला दीदी आप साइन कर दो और कुछ नहीं होगा, जो हमारी किस्मत में होगा आप साइन कर दो, अभी हमारे इधर कोई भी नहीं है। फिर मैंने साइन किया था तो उस टाइम पे इसका मिसकैरेज हो गया था, पर ये कि इसकी जान और उसके बाद इसकी जान बची। उसका मिसकैरेज तो हो ही गया था वो, पर क्योंकि छठे महीने का था तो नहीं बचना नहीं था उसने, पर ये कि फिर उसके बाद इसकी जान बच गई। उसके बाद भी 1 हफ्ता कितने दिन रही थी हॉस्पिटल में, 1 हफ्ता ना, हाँ पूरा 1 हफ्ता रही थी हॉस्पिटल में। और उसके बाद ये आई छुट्टियों के, पर उस टाइम पे ये छोटी बच्ची थी बेचारी और इसके सामने इसकी माँ आ गई। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी थी कि चल यार जैसे भी है वो बच गई। फिर तब से इसको भी यही रहा और अब हमारा छोटू आ गया है इसके पास, इसकी गोद में। अब इसकी फैमिली भी पूरी हो गई है ना। हाँ तो जो भैया है वो किस में CISF में, जो भैया है वो भी CISF में है, वो भी बेचारे बहुत सीधे से अच्छे हैं। तो हमारे बगल में है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं इसको, संतोष को बहुत ज्यादा सपोर्ट। कहाँ से है संतोष तो? राजस्थान। ये राजस्थान से, हाँ ये राजस्थान से। तो कहते हैं ना कोई जरूरी नहीं है कि अपने उत्तराखंड के हो या अपने गांव देश के हो, एक प्यार सबसे बड़ा होता है। एक प्यार हमारा आपस में दिल मिलना चाहिए तो हर कोई इंसान अपना हो जाता है, अपने भाई बहन हो जाते हैं। तो वैसे ये मैं इसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, इसलिए। तो आज इसने मेरे को याद करा, तो अपने बेटे के बर्थडे में मुझे याद करा तो बहुत बहुत मुझे खुशी हुई। चलो यार कहीं पे मैं हूँ उसके दिल में। कहाँ क्या हमेशा मैं आपको भूलेंगे क्या? और हमेशा मैं नहीं भूलेंगे, यहाँ रहेंगे तो भी, आगे जाएंगे तो भी नहीं। अरे ऐसे नहीं सुनता नहीं दीदी, भूला नहीं जाता आदमी को। देखो खुशी का भी नहीं भूला जाता, दुख का भी नहीं भूला जाता। ये तो वक्त होता है कि भूल जाओ, बाकी है ना भूला नहीं जाता आदमी को किसी को। वो तो है यार, चलो कोई नहीं। अच्छा और ये मान लो वहाँ परिवार से दूर रह रहे हैं, यहाँ हमारा कौन सा परिवार है, यहाँ आसपास रह रहे हैं वही परिवार है। वो तो होता ही है, अड़ोस पड़ोसी हमारा परिवार होता है। क्योंकि देखो अपने परिवार वाले दूर रहते हैं, कभी कोई परेशानी दुख तकलीफ कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस के ही काम आते हैं, है ना। अपना प्यार मोहब्बत बना के रखना चाहिए बस अपना। और हमने भी आपको कभी, उससे पहले भी मैं आपको दीदी मानती थी और बाद में भी मैंने बिल्कुल मन में फर्क नहीं लाई। वो तो है सुंदर। तो ये देखो माँ बेटे कितने सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। मैं तो सोची शायद मेले वेले से आ रहे होंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी है। ओए आज तो कान्हा जी का जन्मदिन है, इसका भी है। हैप्पी बर्थडे बेटा। ओए कान्हा जी तो दे रहे, अरे कान्हा जी आए हमारे घर। तो देखो आज क्या हुआ, आज किसी कारणवश मैं कीर्तन में नहीं जा पाई हूँ तो मैं ऐसी बैठी थी, मेरा मन भी ऐसी हो रखा था। तो आज देखो कान्हा जी खुद आ गए मेरे घर। देखो तो किसी न किसी रूप में तो आते ही है ना, तो मैं तो इसी को ही कान्हा जी मानूंगी। ओ मेरे घर आज कान्हा जी आ गए। ओए लड्डू, ओए लड्डू, हाँ तू मुझसे मिलना है? तो आज कान्हा जी का भी जन्मदिन है तो हमारा लड्डू भी आ गया है हमारे पास। तो कान्हा जी ने देखो अपना मन साफ हो तो भगवान जी कहीं भी आ जाते हैं अपने भक्त के पास। तो ये देखो किसी बहाने से मेरे पास आ गए हैं कान्हा जी। तो अच्छा लगा। चलो बैठो चाय पानी पी बैठे। कहीं जा रही है? बर्थडे मनाएंगे ना बच्चे, तैयारी कर रहे होंगे। और देखो अगर ये चाहती ना ये बेटी के हाथ भिजवा सकती थी मेरे लिए, पर इसे खुद से आई। मुझे फोन किया दीदी आप कहाँ पे हो, मैंने कहा मैं घर में ही हूँ। तो कह रही मैं आ रही हूँ और खुद से ही आई, खुद से आई है मेरे पास।
और वो लड्डू देने के लिए, और जब कितनी बिजी है, बर्थडे बना रही है, फर्स्ट बर्थडे तो आपको पता ही है कितने धूमधाम से बनता है, तो बर्थडे बना रही है, फिर भी मेरे पास आएगी नहीं, दीदी के पास पहले जाना है, तो थैंक यू मुझे याद करने के लिए। थैंक यू किस लिए यार, अभी आप ऐसी बात करते हो, आपको भूलेंगे क्या? शायद